तो आज थोड़ी हल्की है। इससे भी भारी भारी साड़ियाँ, ज्वेलरी और बिंदी और हेयर बनाना पड़ता है, चूंकि कैरेक्टर को लुक देना होता है तो उस लुक के हिसाब से पहनना पड़ता है। थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन ये हमारा जॉब है, हमारा काम है, तो इससे परहेज भी नहीं कर सकते, तो वो कैरी करना पड़ता है हम लोगों को। भी नहीं, आप मुझे जब रियल लाइफ में देखेंगे एकदम झल्ली सा कुछ नहीं, नाक में एक पिन तक नहीं रहता है, कान में कुछ नहीं, हाथ खाली, घड़ियां पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं। अब जैसे एक जितना कंफर्टेबल कपड़ा हो सकता है वो डालती हूँ, बालों को ऐसे लपेटती हूँ और बस एक मेरा सनग्लास है वो लगाती हूँ, कहीं भी निकल जाती हूँ। बिल्कुल नहीं है ये सब और मुझे बहुत शौक भी नहीं है सब। जैसे औरतों को होता है ना, गहनों का बहुत शौक होता है, गोल्ड का बहुत शौक होता है, मुझे नहीं है। मेरे गहने पड़े रहते हैं, मैं छूती भी नहीं हूँ। तो ये भी एक वजह होगी नहीं तैयार होने की, लेकिन जब सीन में आने की बात होती है, कैरेक्टर में आने की बात होती है, तो ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ये हमारा, जैसे हमारे कैरेक्टर के लिए एक गहना है। गहना तो है ही, लेकिन उस पे साजो श्रृंगार जब होता है, कैरेक्टर निकल के आता है, तो ये हमारे लिए बहुत गॉड को थैंकफुल हैं हम लोग। मैं हूँ कि ताकि मुझे इस तरह की चीजें मिलती हैं और मैं कर पाती हूँ ये सब। नहीं नहीं, वो मैं सैल्यूट करती हूँ। मैं तो खुद बोलती हूँ, जो भी मेरे आसपास की औरतें, इवन हमारे घर में जो हाउस हेल्प है, मेड जो होती हैं, उनको देखती हूँ कि वो पूरा तैयार होके, पूरे गले में, कान में, हाथ में इतनी चूड़ियां, साड़ी पहन के बकायदा पूरा काम कर लेती हैं, खाना बनाने से लेके, घर साफ करने से लेके सब कर लेती हैं। तो मैं उनको देखती के सोचती हूँ, ये लोग कितने अच्छे से कैरी कर लेते हैं। हमें तो चूंकि शूट पे थोड़ा कंफर्टेबल भी है कि कोई हेयर बनाने के लिए, कोई पहनाने के लिए है, देखभाल करने के लिए है, तो थोड़ा सा हम इसमें कंफर्ट है, लेकिन उनको तो कोई नहीं है, फिर भी वो कर पाती हैं। जो औरतें ऐसा करती हैं, तो मैं तो उनको, जैसे 3 टाइम का खाना बनाती हैं जो औरतें, उनको तो मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि भाई वो महान है वो लोग। किसी मौसम कोई भी हो, घर में 5 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, उनका रूटीन ही है लाइफ का कि किचन में जाना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। मतलब 3 टाइम का तो खाना हो गया, बाकी फुटकर जो चीजें होती है, चाय कॉफी पानी, ये तो अलग ही है। तो मैं सच में उनको सादर मेरा प्रणाम है कि वो इतनी मेहनत कर पाती हैं और इतने अच्छे से सब संभाल पाती हैं। मैं तो उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, बदलाव के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज तो है नहीं अभी। आपके हाथ में एक ही अगर मैं बताऊं एक ही कर बोलेंगे तो मैं उसमें सोचना पड़ेगा ना कि क्या है, लेकिन मैं रोजगार की बात करूंगी। वुमेन सेफ्टी तो है ही, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं। और वुमेन सेफ्टी इस वजह से मैं रोजगार की बात क्यों कर रही हूँ कि जब खाली होते हैं लोग ना, तो तरह तरह के क्राइम करते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह की चीजें आती हैं। जब हम इंगेज कर देंगे लोगों को, तो ये वुमेन सेफ्टी की बात ही नहीं होगी, है ना। जब लोग अपने अपने काम पे रोजी रोटी कमाने पे चले जाएंगे, तो फिर ना मुझे डरने की जरूरत है, ना किसी और को डरने की जरूरत है, क्योंकि सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से, चाहे आप पॉकेटमारी की बात हो, छीना झपटी के, डकैती हो, चोरी हो, वुमेन असुरक्षित है, सिर्फ इस वजह से कि रोजगार कम है हमारे देश में। तो मैं रोजगार की बात करूंगी। और बातें तो बहुत है करने के लिए, क्योंकि कमियां बहुत सारी हैं। स्वास्थ्य को लेके है, शिक्षा को लेके है, बेरोजगारी को लेके है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो मैं रोजगार दूंगी, ताकि लोग का दिमाग जो है काम में लग जाए, फालतू चीजों में ना लगे। अब ये तो मैं बताना बड़ा मुश्किल है, क्या सोच के हम, अच्छा ही सोच के कोई भी शो लेते हैं, उसमें जाते हैं, क्योंकि हम ये होप से जाते हैं कि हमारा ये शो 1 साल, 2 साल, 3 साल चले। इस उम्मीद के साथ हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, और ये सोच के नहीं लेते कि 1 महीने में, 15 दिन में शो बंद हो जाएगा। हम बहुत अच्छी उम्मीद के साथ, आशा के साथ कोई भी शो लेते हैं। लेकिन ये बहुत पेनफुल है हम एक्टर्स के लिए, इवन टेक्नीशियंस के लिए भी, कि हम एक शो कितनी मेहनत से तैयार करते हैं, उसके शुरू के कितने महीने ऐसे गुजर जाते हैं एक फ्लोर पे आने के लिए। उसके बाद पता चलता है कि 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में शो बंद हो गया। तो ये काफी पेनफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट शो को कम से कम 1 साल तो चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए, क्योंकि आप 3-4 महीने तो बिना पैसे के ही काम करते हैं हम एक्टर। 90 डेज तो पैसे मिलते ही नहीं है, उसके 2-1 महीने तो ऐसे ही तैयारियां चलती रहती हैं। तो हमारे पास जब आता है थोड़ा कमाने का, जब समय आता है, थोड़ा लगता है कुछ सेविंग का, तब तक तो सारी चीजें आपकी डिसॉल्व हो चुकी होती हैं। तो ये पेनफुल है मेरे जैसे एक्टर के लिए, चाहे मुझे लगता है जो भी एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, सबके लिए है। क्योंकि जो जिस स्टैंडर्ड में है उसी में परेशान है, उसी को मेंटेन करने में परेशान है। तो ये नहीं होना चाहिए। शो को कम से कम 1 साल जरूर चलना चाहिए। हाँ, वो तो होती है, उसमें परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। हम चाहे किसी की भी समीक्षा कर लें, उसकी विवेचना कर लें, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता है। मैं कोई काम करने जा रही हूँ, तो अच्छा सोच के जाऊंगी। हो सकता है वो काम किसी को पसंद ना आए,
या कोई अच्छा लेके आ रहे हैं मुझे ना पसंद आए, तो ये तो चलता रहता है, ये सब चीजें घर में भी होती हैं बाहर भी होती हैं, कोई नई चीज नहीं है ये। अच्छा अच्छा लगा कि मतलब जैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे महाकुंभ के बारे में, या कितने साल के बाद आता है, कब आता है, क्यों आता है, ये सारी जो चीजें हैं बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं। लेकिन इस बार लोगों को में वो जागरूकता आई, उनको पता चला कि महाकुंभ क्यों होता है, कितने साल पे आता है, वहां नहाने से क्या फायदे होते हैं। तो इसकी वजह से एक तो हमने सोशल मीडिया पे भी काफी इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ था, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को देख के जाने लगे। इच्छा मेरी भी थी, लेकिन मैं नहीं, महाकुंभ तो यहीं पे है, डुबकी लगा रहे शूटिंग में ये हमारा असली महाकुंभ यही है, काम हमारा तो यहीं पर डुबकी लगा रहे थे और यहीं से प्रार्थना किया भगवान सबका कल्याण करे। लेकिन एक बात इसमें मैं ये जोड़ूंगी कि लोगों को लगता है कि जितने पाप किए हैं डुबकी लगाने से कट जाएंगे, वो नहीं कटता है, इस भ्रम में लोग ना जाए सबक लेने जरूर जाए कि भाई आज के बाद से मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा या करूंगी जिससे लोग हर्ट हो, या छल कपट ईर्ष्या द्वेष ऐसा कुछ ना करें। बस ये जरूर, जितना किया छोड़ दो, वहां से जहां से आपने डुबकी लगाई वहां से एक नई शुरुआत करो। मैं ऐसा अपने लिए भी बोलती हूँ, लोगों के लिए भी बोलती हूँ कि ये होना चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा है कि डुबकी लगा लगा के भी कुछ काज करते ही रहते हैं कम काट, तो वो नहीं होना चाहिए। बस ये आग्रह है मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए ये बात है। हाँ, सीन हमारा तो ये है कि मैंने, आपको पता ही है कि रति को हमने बुलाया है, उसकी एक्स वाइफ है सम्राट की। तो मेरी साजिश है तारा को कैसे भी घर से बाहर निकालने की, और ये पता नहीं था कि सूरज उसके अंदर, हमारे सम्राट के अंदर है। तो तारा को बहुत प्यार करने लगा था, जिसकी बेचैनी मुझे थी। और इसी वजह से मैंने वो रति को पैसे दे के बुलाए हैं, और एक झूठा, मतलब बच्चा मेरा पोता नहीं है, लेकिन वो उसको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा बच्चा है, पैसे देके बुलाया है कि तुम ऐसा करो कि तारा घर से बाहर चली जाए और तुम फिर से इस घर की बहू बन के और ये सारी चीजों को देखो। वही सारे षड्यंत्र अभी चल रहे हैं, जो कि अभी हम लोग उस पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं बार बार जो भी हम षड्यंत्र कर रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। तारा होशियार लड़की है, समझदार है, तो वो चीजों को हैंडल कर लेती है। जैसे हम कुछ षड्यंत्र करने जाते हैं तब तक वो अपना दिमाग लगा के उसको काट देती है। तो अभी यही चल रहा है। मैंने अभी रति को धमकाया भी है कि तुमको पैसा देके मैंने बुलाया है, तो तुम जल्दी मेरा काम निपटाओ, मैं तारा को देखना नहीं चाहती इस घर में, जल्दी उसको हटाओ निपटाओ जैसे भी, लेकिन तुम मेरा काम करो। तो यही सारे चंक अभी चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर पे।